अल्लाह जल्ल शानू ने तुम्हें रातों में दिनों में एक रात अता फरमाई। वो रात कौन सी है? निस्फु मिन शबान, शबान की 15वीं रात अल्लाह ने अता फरमाई। फिर इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जल्ल शानू इस रात में कबीला बनी कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। और लोगों मदीना शरीफ के गिरदो नवाह में कबीला बनी कल्ब था, उनकी बकरियों, उनकी भेड़ों, उनके छतरों के उनके बड़े बाल हुआ करते थे, उन भेड़ों के बाल घने हुआ करते थे। फरमाया लोगों कबीला बनी कल्ब की बकरियों और भेड़ों के जितने उनके ऊपर खालों पे बाल हैं, अल्लाह इस रात में उतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। अब एक बंदा यूं कहता है कि इस रात की इबादत जायज़ ही कोई नहीं, तो फिर मग़फ़िरत कौन लेगा आके? किसी दरवाजे से खैरात बंटती हो, लोग उस दरवाजे पे कशकोल लेके जाएंगे, उस दरवाजे पे झोली लेके जाएंगे, खाली दरवाजे पे तो जाता कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है इस रात की इबादत, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है 15वें दिन का रोज़ा सुन्नत है। हाँ, अगर कोई रोज़ा ना इसलिए रखे कि अगर ना रखा तो गुनाह होगा, कबीरा गुनाह होगा, सगीरा गुनाह होगा, तो मेरे अजीज़ों तो फिर या ये बंदा ये समझ के रोज़ा ना रखे। सुन्नत है, मुस्तहब है कि इंसान रोज़ा रख ले। और इस रात को ज़रूरी नहीं कि सारी रात जागना। ये भी तुम्हें बताऊं, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, अब उसके साथ किसी को नमाज नहीं आती, उसके साथ आके खड़ा हो गया, पढ़ सकता है। जब तीसरा बंदा उसके साथ आके खड़ा होगा तो नमाज तोड़ दे, 3 बंदों की जमात हो जाती। अब आप बताओ, क्या इस जामिया उस्मानिया में 15 शबान को जागते नहीं थे? अगर अब उलमा का फतवा ये आया कि इस रात को जागना बिदअत है, तो जाओ सिद्दीक रब्बानी को कलमा पढ़ा के आओ कि बाबा कलमा पढ़। 60 साल तो मदरसे को बने गुजर गए, जामिया रब्बानिया का फारिग था, उस्ताद ये शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हाजी अब अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह ताला का हम पल्ला था, क्या उसे पता नहीं था? मेरा उस्ताद मोहम्मद इस्माइल था, उसका उस्ताद मौलाना मोहम्मद इल्ताफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह था। जामिया शरीफिया का मेरा अजीज़ों ज़िंदगी के 58 साल उसने एक मदरसे के अंदर गुजार दिए। मेरे उस्ताद ने ज़िंदगी के 42 साल गुजार दिए। मेरे उस्ताद सलातो तस्बीह पढ़ाया करते थे और देवबंद के मेरे अजीज़ों बड़े उस्ताद असाज़ा से फारिग थे। मैंने कहा जरा जी बताओ ये सलात और तस्बीह कैसी? फरमाया बेटे, उम्मत का बेशतर तबका इस नमाज से न वाकिफ है। पहले मैं अपनी सलात और तस्बीह पढ़ लेता हूँ, फिर दूसरा मैं पढ़ाने की नियत करता हूँ, पढ़ने की नियत नहीं करता। जमगट्ठा बना के कब्रिस्तान जाना नाजायज है, मानते हैं। एक पूरा के प्रॉपर लोगों ऐलान कर करके लोगों को बुलाना, आओ जी लाजमी आना, ना आने वाले को गुनाह होगा, ये बिदअत है। शुरलियों को कोई मना नहीं करता, पटाखों को कोई मना नहीं करता, हलवों को कोई मना नहीं करता, हलवा खाने को कोई मना नहीं करता। और बेशर्मा नफलों को मना करते, तुझे शर्म क्यों नहीं आती? मैं नहीं तुम्हें कहता अब्दुल हन्नान के पीछे सलातु तस्बीह पढ़ियो, कोई इस मस्जिद के कोने में कोई ऊपर चला जाइयो, कोई सैल के अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लियो। उस आयत को सामने रखकर कुल या इबादी अल्लज़ीना, अल्लाह का कुरान कह रहा है ओ मेरे बंदो, तो अगर तुमने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया, परेशान ना होना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। घर के अंदर जाओगे, जिन्होंने एक महीने का 5-5 हज़ार वाईफाई का किराया देना है, बिल देना है, रब अकबर की कसम है, घर के अंदर जब वाईफाई के रंग बिरंगे बटन चमकते नजर आएंगे, उस वक्त तुझे मुझे अल्लाह का कुरान कहाँ नजर आएगा? मुझे मेरी समझ में नहीं आता। फजर की नमाज के बाद 3-3 घंटे बैठ के जिक्र करने वाले, फजर की नमाज के बाद नफल पढ़ने वाले, अव्वबील नफल पढ़ने वालों, इशराक चार्ज नफल पढ़ने वालों, तुम्हें इन 15वीं रात के नफलों में बिदअत कहाँ से नजर आ गई?
मालिक कायनात तो बेनियाज़ ज़ात है, अल्लाह जल्ला शानो तो गफूर रहीम है, वो तो अरहमुर राहिमीन है, अपने बंदे को बख्शने पे कादिर है। अल्लाह अकबर। क्या इरशाद नहीं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह अकबर, इस रात में अल्लाह जल्ला शानो, अल्लाह अकबर, अगले साल जो निज़ाम ये ज़िंदगी इंसान का चलेगा अल्लाह फरिश्तों के हवाले करता है, और पिछले साल का निज़ाम में ज़िंदगी जो चल गया फरिश्तों ने जो खाता लिखा वो फरिश्ते अल्लाह के हवाले करते हैं। यानी इस रात को अगले साल किसने मरना, किसने जीना, किसको कितना रिज़्क मिलेगा, कौन कितना खाएगा, कितना पिएगा, कौन कितना सोएगा, कितना जागेगा, कितना बीमार होगा, ये खाता फरिश्तों के सुपुर्द किया जाता है। और जो पिछले साल के गुनाह नेकियां अल्लाह के सुपुर्द किए जाते हैं। अल्लाह तो हर चीज़ से बाखबर है, अल्लाह को तो हर चीज़ का इल्म है, लेकिन फरिश्तों की भी तो ड्यूटी थी। अगर अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है, बेशक बेखबर है, तो फरिश्तों को कंधों पे क्यों बिठा दिया? ये फरिश्ते कंधे पे बैठे हुए हैं जिनको कहा जा रहा है किरामल कातिबीन, बैठे हुए, ना इनका बोझ है, ना इनका वदन है, ना इनका साया है, लिख रहे हैं, कलम चल रहे हैं, पता नहीं कौन सी स्याही है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। ईमानदारी से बतलाओ, घर के अंदर इबादत होती है? नफली इबादत तो घर के अंदर करने का हुक्म किया। लोग वितर नहीं पढ़ते, हालांकि मस्जिद तो वुजू करके घर से आना, सुन्नतें पढ़ के घर से आना, और मस्जिद में आके अगर वक़्त है तो तहियतुल मस्जिद पढ़ना, ये मस्जिद का हक है। मस्जिद में दाखिल हो और मस्जिद में दाखिल होने के बाद 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद, ये मस्जिद का हक है। उसके बाद सुन्नतें पढ़ो। अक्सर लोगों से पूछ लो, और जी वितर घर जाके पढ़ लो, वो कहते नो जी नो कितने उतने जगह कोई नहीं, न्याणे खेड़ देने। और खुदा के बंदे, जब तू वितर घर नहीं पढ़ सकता तो रात जागेगा घर के अंदर? 36 बंदे कहेंगे अब्बू जी बल्ब बंद कर दो, 5 कहेंगे हौली हौली पढ़ो, चौथा कहेगा पिछले कमरे जाके पढ़ो, अब्बा कहेगा हीटर इत्थे ला दे, अम्मी कहेगी हीटर उत्थे ला दे, रात गुजर जाएगी। पहले घरवालियां काम नहीं करती, इनको कौन सारी पका के दे? तो इसलिए अल्लाह जल्ला शानू ने जामिया उस्मानिया और जामिया उस्मानिया वालों पर एहसान फरमाया। अल्लाह का शुक्र है, फकीर आदमी है, दुनिया की मेरे अजीज़ों लैलाती दुनिया के अंदर चलना फिरना होता है, ना कभी फतवों की मेरे अजीज़ों परवाह की, ना किसी की उंगली की परवाह की। जिम्मेदारी से हदीस पाक से साबित करके कहूँगा कि इस रात के अंदर जागना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागने का हुक्म दिया, और अगले दिन अगर ताकत है, इस्तात है, तो रोज़ा रखना भी सुन्नत है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, सुनो, एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर में थे। अल्लाहु अकबर। ये तो अल्लाह तुम्हारे से पूछेगा, अब तुम इसे गुस्से की बात लो या प्यार की बात लो। अल्लाह क्या कह रहे, वजअलना लैला लिबासन वजअलना नहारा माशा। माश तो की कहते कितने परा कितने गया का जरिया माश तलाश करने गया। अल्लाह कहते हैं दिन मैंने माश के लिए बनाया, रात मैंने आराम के लिए बनाई। ऐसे ही है। तो ये 4-4 बजे जो अकल के अंदर बैठे होते हैं, 3-3 बजे तक बाजारों के अंदर बैठे हुए हैं, इनका कोई आगे पीछे नहीं। रात तो बीवी का हक था। हुजूर रात के 3 हिस्से करते, पहला हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा बच्चों के लिए, एक हिस्सा अल्लाह के लिए। अब सुनो, सैयदा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की बारी 9 अज़वाज मुतहरात के हुजरे मस्जिद नबवी के आस पास है। 2 हुजूर की दुनिया से पहले चली गई, एक सैयदा खदीजा जन्नतुल मुअल्लक में, एक सैयदा मैमूना। जब हुजूर मदीने आ रहे थे तो रास्ते में इनका इंतकाल हुआ। दरमियान रोड पर इनकी खबर बनी हुई, मक्के और मदीने के फासले रास्ते के ऊपर 9 अज़वाज मुतहरात थी। हुजूर सैयदा आयशा के घर आते, सामने मुसल्ला पड़ा होता, हुजूर का दिल चाहता नफिल पढ़ने को।
आयशा जी, आज तेरी ही बारी है। आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात तेरे घर में है। ए आयशा, ये रात आज तेरा हक है। ए आयशा, इस रात के लम्हात मेरे पास तेरी अमानत है। अगर तू इजाज़त दे तो मैं मुसल्ले पे खड़ा हो जाऊं, अगर तू इजाज़त नहीं देती तो ये रात तेरा हक है, मैं तेरी बगैर इजाज़त के मुसल्ले पर नहीं आऊँगा। अल्लाह अकबर। दुकान को वक़्त देने वालों, कारोबार को वक़्त देने वालों, 9-9 घंटे नींद को वक़्त देने वालों, बीवी को ना वक़्त दिया, इसके बारे में भी क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में सवाल किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर नबी ने कोई इबादत करनी होती, जिस घर की बारी होती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तेरे घर की बारी है, अगर तू इजाज़त दे तो मुसल्ले पे खड़ा हो जाऊं, वरना तेरी बगैर इजाज़त के मैं मुसल्ले पे नहीं खड़ा होऊंगा। दीन सीखो। सैयदा आयशा फरमाती है मेरे घर की बारी थी, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे मेरे पहलू में, मैं अल्लाह के नबी के पहलू में लेटी थी, छोटा सा हुजरा था। अचानक मेरी आंख खुली, मैंने आपके बिस्तर को खाली पाया। ये 15वीं शबान की रात, मैंने आपके बिस्तर को खाली पाया, आप मुझे नजर नहीं आए। मेरी सांस फूली, मैंने घर के दाएं बाएं कोने में देखा, मैंने देखा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं जल्दी से बाहर निकली और सीधी मैं जन्नतुल बकी में चली गई, तो देखा एक कोने में अल्लाह का नबी खड़ा रो रहा है और हाथ उठाकर उम्मत की गमखारी के लिए अपने लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि बस मैंने ये देखा, मेरे कलेजे को मिठास ठारस महसूस हुई, मैंने अपने आप को ठंडा सांस लेते हुए मैं जल्दी से दौड़ के घर वापस आ गई। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, मैं चादर लेके ऊपर ओढ़ गई और मेरी सांस फूली हुई थी, पेट ऊपर नीचे जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे तशरीफ लाए और आपने मेरे चेहरे को और मेरे वजूद को देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया, मेरी सांस, और कहा है आयशा, प्यार से मेरा नबी सैयद आयशा क्या कहते, ए मोनी सी खुशबू वाली, ए आयश, ए रेहाना। अल्लाह अकबर। माँ के नाम थे मेरी अम्मा के, ए आयशा। अम्मा कहने लगी, मैंने बुक्कल उतारी, तू क्या समझी मैं तेरा हक किसी और को दूंगा, मैं अल्लाह का नबी हूं। सईदा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहने लगी, मैं रोने लग गई, पर मैं आयशा आज निस्फ़ शबान की रात है, मैं तो अल्लाह को मनाने गया था, मैं तो बकी वालों के लिए दुआ करने के लिए गया था। फिर एक रिवायत के अंदर आया, अफला अकूना अब्दन शकूरा, ए आयशा मैं तो उस रब का शुक्र अदा करने गया था जिस रब ने यतीम के सर के ऊपर खत्म नबूवत का ताज सजा दिया है। 3 हदीसें कवी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात का जागना, 14 की तारीख 15वीं की रात आपसे साबित है, और अगला दिन सुबह रोज़ा रखना आपसे साबित है। हाँ, कोई बीमार है तो इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले और फजर की नमाज पढ़ ले, अल्लाह उसे सारी रात जागने का सवाब अता फरमाए, ये उसकी मर्जी, उसके खजाने। हाँ, अगर कोई इस रात जाग नहीं सकता, बिदअत है जो मर्जी समझे, इस रात जाग नहीं सकता तो वो कम से कम इस रात गुनाहों से दूर रहे। और उलमा इकराम फरमाते हैं, कोशिश करो किसी को सहरी करा दो, कोशिश करो कोई सदका कर दो, कोशिश करो कोई खैरात कर दो, कोशिश करो अल्लाह के नाम का दे दो, कोशिश करो किसी को चाय पानी पिला दो, क्या पता सदका देने से अल्लाह को हमारे पे रहम आ जाए। सलात तस्बीह का तमाम अलहदा जमात जायज़ कोई नहीं, नफिल की जमात जायज़ नहीं,
अलग-अलग पढ़ें, सीख सीख के पढ़ें। आपने फरमाया रोज़ाना, रोज़ाना नहीं 8 दिन के बाद, 8 दिन नहीं महीने में नहीं, साल में एक मरतबा सलातु तस्बीह ज़रूर पढ़ो। अगर साल में नहीं पढ़ सकते तो पूरी ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा ज़रूर पढ़ो। और इसके अंदर कोई कैद नहीं कि इतने नफल पढ़ने, इसके अंदर कोई कैद नहीं, ये जिक्र करना है सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, या सुब्हान अल्लाह, या अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अगर इतना नहीं आता तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। थोड़ा सा जाग लेना, 2 नफिल पढ़ लिए, आराम कर लिया, फिर 2 नफिल पढ़ लिए, आराम कर लिया, तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, इशा की नमाज पढ़ ली, सुन्नत नफिल पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद वितर छोड़ दिए। फिर रात को किसी पैर में उठ के तहज्जुद पढ़ ली, तहज्जुद के बाद वितर पढ़ लिए। ये भी मसनून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और अगर तौफीक मिल जाए, घर वालों को मज़ीद नहीं करना, क्योंकि घर वालों का मिजाज ये, जो दोपहर को रोटी पका के नहीं देती वो सहरी में रोटी कैसे पका के देगी। तो उसको कहो कि ऐसा कर, उसको कहो कि ऐसा कर, तू मेरे लिए रात को ही 2 रोटियां पका के रख दे, तू रात को ही 2 रोटियां पका के रख दे, ना सहरी की पका, तू रात को ही 2 पका के रख दे, मैं अपना गुजारा कर लूँगा। अगर उसके अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत होगी और खुदा की मोहब्बत की प्यास होगी, अगर वो भी रखेगी तो ताज़ी पका के दे देगी, वरना हादा मिन फ़ज़्लि रब्बी। अपने घर वालों को इस तरफ लेके आए, अपने घर वालों को इबादत के लिए लेके आए, अपने घर वालों को रोज़े की तरफ लेके आए। बाबूजी ये मिजाज बनाने से पढ़ेंगे तो इस रात का जागना भी साबित है और अगले दिन का रोज़ा भी साबित है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला 15वीं शबान की रात को हस्बे साबिक हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहब रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर से जो हमारे प्रोग्राम चलते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह नमाज के मुत्तसिल फ़ौरन तिलावत नात होगी और उसके बाद बयान होगा और इंशाअल्लाह फिर इज्तिमाई दुआ होगी। फिर दुआ के बाद टाइम दे दिया जाएगा। उस टाइम में इंशाअल्लाह जिस तरह हमारी हर साल मजलिस ज़िक्र होती है, नवाफिल का अहतमाम इनफरादी तौर पर, सलातु तस्बीह का अहतमाम इनफरादी तौर पे, फिर मजलिस ज़िक्र इकट्ठे जिस तरह आम बैठ के कर लेते हैं, उसके बाद आप हजरात के लिए इंशाअल्लाह बेहतरीन सहरी का, चाय का हर लिहाज से खातिर खा इंतज़ाम होगा। आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह का घर समझ के तशरीफ़ लाएँ, इबादत करें, खाना इकट्ठे बैठ के खाएँगे और जोक दर जोक आएँ, ज़ौक़ दर ज़ौक़ आए। देखो भाई, खाना हम उस हिसाब से बनवाएंगे कि खाना ज़ाया ना हो। पिछली मरतबा वाफर खाना था लेकिन बहुत लगा। इंशाअल्लाह नियत करते हो आने की भाई, करीब करीब कौन कौन आएगा इंशाअल्लाह ताला, कौन कौन आएगा नियत करो इंशाअल्लाह। और कौन कौन सहरी करेगा इंशाअल्लाह, यहाँ हाथ खड़े करके को पक्का करना इंशाअल्लाह, आपके लिए अच्छा इंतज़ाम होगा। अल्लाह बरकत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीक़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह का ये बयान आप हज़रात को बहुत पसंद आया होगा। अगर बयान पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीक़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को शाबान की रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।